हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद। इस पेज के एडमिन है, कई प्रकार के वचन नेटवर्क के इश्यू के चलते थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अगर आप लोगों के पास मेरा आवाज़ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ कह सकते हैं। मेरा अगर आवाज़ आप तक पहुंच रहा है तो कृपया इस कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। नेटवर्क इश्यू के चलते हम थोड़ा सा विलम्ब से शुरू किए। तब तक हम परमेश्वर की सम्मुख में आए। परमेश्वर हमारा सच्चा गडरिया है। प्रभु हमारे जीवन में आदि और अंत का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करता है। उस परमेश्वर की दया को हम स्मरण करेंगे, उस परमेश्वर के अनुग्रह को हम स्मरण करेंगे। और आज की सत्र में जाने से पहले परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझने के लिए, भेद की बातों को समझने के लिए परमेश्वर से हम ज्ञान और बुद्धि को मांगेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसको बुद्धि का घटी हो वो मांगे, क्योंकि वो उदारता से देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि भजन संहिता का पत्री में भी परमेश्वर लिखता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा, कह के जब कहता है तो उस वचन के अनुसार हम परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में लगातार होते हुए देखेंगे। कुछ लोगों को जुड़ने के लिए हम इंतज़ार करेंगे और फिर हमारे इस सत्र को शुरू करेंगे। परमेश्वर भला है, इसकी भलाई हमारे साथ सदा बनी रहती है और वो भलाई का परमेश्वर लगातार हम लोगों के साथ रहता है। इसको हम समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यूसुफ के बारे में, पुराने नियम के यूसुफ के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा उसके संग संग था। हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में, हमारे पारिवारिक क्षेत्र में यहोवा यानी परमेश्वर हमारे साथ साथ अगर रहे तो हम उन सारी असंभव बातों के ऊपर संभवता प्राप्त करेंगे। जो पराजय की बातें रहेगी उसमें हम जय प्राप्त करते हुए देख पाएंगे। और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा कहकर जिस परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी, जिस परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उसी परमेश्वर की दया और उसी परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हम हमारे जीवन में लगातार समझने पाएँ और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रभु से नए रीति से अनुग्रह को मांगे। नए अनुग्रह की बातें जो परमेश्वर देता है उसी में हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। आइए अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर को कहे, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, हालेलुया।
स्तुति पात्र के योग्य परमेश्वर, तेरी भलाई को और तेरी बड़ाई की बातों को हम स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो अच्छा परमेश्वर है, हमारे जीवन में तू तेरे कार्य लगातार तूने उंडेला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी बातों को प्रकट करने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर और मदद करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, से बर्ताव कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस पेज के लिए मैं शमूएल कामले जी के लिए धन्यवाद, जो हमारे मसीह में प्रिय मित्र है। आप सब लोगों के पास मेरा आवाज़ अगर आ रहा है तो इसमें कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट लिखिए, ताकि हम आगे बढ़े, आज के वचनों की ओर ध्यान दें, आज के वचनों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश को डाले। परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर है, इसके विषय में हम परमेश्वर की बातों को से कुछ बातों को हम सीखे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 11वें अध्याय के 40वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 11वें अध्याय और 40वें वाक्य, उसके कुछ बातों का विवरण हम यूहन्ना 11वें अध्याय के 40वें वाक्य को हम देखने पाए। यूहन्ना 11 अध्याय और 40वें वाक्य। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। हालेलुया। इस वचन को हम अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर का प्रिय मित्र जो लाजरस था, जो अपनी दोनों बहनों के साथ रहता था, उस मार्था के लिए परमेश्वर ने जब लाजरस की मृत्यु हो गई तो परमेश्वर ने उसके लिए इस बात को कहा कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर का महिमा को देख पाओगी। इसका मतलब जो लोग विश्वास करते हैं वे लोग परमेश्वर की महिमा को अवश्य देखेंगे। हमारे जीवन में परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में संघर्ष की बातें क्यों ना हो, या परीक्षाओं के ऊपर परीक्षाएं, विपत्ति के ऊपर विपत्तियाँ आती क्यों ना हो, पर जो लोग अपने मन में सच्चे रीति से विश्वास को रखते हैं, उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा जरूर प्रकट होगी। इसी के लिए इस वातावरण को आप समझिएगा। उस दोनों मार्था और मरियम का एक लौता भाई लाजर जो मर गया था, और मरने के बाद उसको कब्र में रखा गया है, और यीशु मसीह अभी 4 दिन के बाद उसी लाजरस को मिलने के लिए आ रहे हैं। और उस मिलने के लिए आते समय जब यीशु मसीह को उस कब्र की ओर आते देख तो मार्था उस यीशु के पास आकर कहती है, तब यीशु ने अपने सुसमाचार की पत्री में और कई जगहों कई बातों को परमेश्वर ने इसके लिए लिखा और कहा गया था। वो क्या बातें थी कि प्रभु यीशु मसीह उस मार्था के बीच में कुछ बातों को कर रहा है। मार्था को परमेश्वर कुछ बातों को कह रहे हैं। उसमें से सबसे पहला वाक्य ये है कि विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। आज हम एक विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे, विश्वास के द्वारा महिमा देखना। विश्वास के द्वारा हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और उसके ऊपर विश्वास कर हमने उसी के नाम को रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय 9वें और 10वें पद के अनुसार हमने अंगीकार किया और मन में विश्वास किया। हमारा उद्धार वहाँ पर हो चुका। पर उद्धार होने के बाद हमें इस प्रकार से हमारे जीवन को काम में लाने की आवश्यकता है कि
विश्वास करने के बाद हमें परमेश्वर के लिए, हम किसी भी बातों में से क्यों न गुजरे, हमें एक परमेश्वर हमारे जीवन में एक महिमा करेगा, इस बातों के लिए भी हम लोगों का विश्वास होने की आवश्यकता है। और इसी विश्वास की बुनियाद, इसी विश्वास का सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह मार्था को देता था, जबकि उसके जीवन में एक दुखद घटना हुई है। उसके घर का एक सहारा, जो उनका एकलौता भाई मर गया है। और वचन ये भी बतलाती है कि वो यीशु मसीह उससे प्रेम करते थे। ये सब बातें होने के बाद भी वो लाजरस की मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और उसी मार्था को इस प्रकार के बातचीत कहते हुए देखते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 11 यूहन्ना 11 के 25 और 26। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 25वें वाक्य और 26वें वाक्य। यूहन्ना 11 और उसके 25-26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26। और जो कोई जीवित है और वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह मार्था के पास आकर पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ के बारे में कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको इस बात को सिखा रहे कि तुम्हारे घर में जो मृत्यु आई है, उस मृत्यु को तुम मत देखो, परंतु तुम्हारे घर में आया हुआ व्यक्ति जो मृत्यु के ऊपर भी जयवंत हो, जय को देने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान मतलब किसी को भी जीवित करने का अधिकार पाया हुआ व्यक्ति तुम्हारे पास आया है। इसी के लिए तुम्हारे जीवन की उस बातों को मत देखिए, तुम्हारे जीवन की उस घटी को मत देखिए कि तुमने कुछ खोया है या तुमने अपने जीवन में किसी को खोया है या मृत्यु ने उसको निगला है। इस प्रकार की बातों को आप ना कहे बोल के प्रभु 25वें वाक्य में कहते हैं, वो यीशु मसीह पुनरुत्थान है और वो यीशु मसीह ही जीवन है। और इस प्रकार से अगर कोई उसके ऊपर विश्वास करते हुए मर भी जाए, या जो मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाएगा तो जिएगा। इसका मतलब आप और हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करते हैं, उस विश्वास करते समय अगर हम मृत्यु पाते हैं तो परमेश्वर हमें जीवित करने के लिए सामर्थी परमेश्वर। एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा जो कि प्रभु यीशु ने खुद कहा, प्रकाशित वाक्य की पत्री उसके पहले अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 18वें पद में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर ने खुद ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और 18वें वाक्य, ये बात जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिख रहा है उसको कहते हैं, देख मैं मर गया था और अब देख युगान युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर अधिकार है, इसकी पूर्ति परमेश्वर अपने सुसमाचार की पत्री में कहते हैं कि वो पुनरुत्थान भी है, मतलब किसी को भी पुनर्जीवित करने का अधिकार उसी परमेश्वर के पास है और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए उस याईर की विधवा का वो जो बेटा मर गया था, उस विधवा के बेटे को भी प्रभु यीशु मसीह ने उस आरती को छूकर उस जवान को खड़ा किया, जवान को जिंदा किया बोलकर हम देखते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर वो किसी के भी अंदर जीवन को दे सकता है। भले मृत्यु उसको निगल चुकी हो,
या मृत्यु का सामना उसका क्यों ना हुआ हो, पर परमेश्वर उसको जीवन देने की ताकत को रखता है। इस बात को हम समझे, क्योंकि आप और मैं जिस महान परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, जिस महान परमेश्वर ने हमें और आपको उसके कार्य के लिए बुलाया है, उस महान परमेश्वर से हम इस बात को समझे कि वो महान परमेश्वर हमारे जीवनों में लगातार कार्य करता है। भले ही किसी प्रकार के वातावरण के द्वारा हम उस मृत्यु मतलब परिस्थितियाँ विपरीत क्यों न हो हमारे विरुद्ध में, कई प्रकार के वातावरण हमारे विरोध में क्यों न हो, परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर हमारे मृत्यु रूपी जीवन को या हमारे मृत्यु रहने वाली सारी बातों में भी जीवन को देकर हमें जीवित कर सकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी के लिए यीशु मसीह ने मार्था को पहले ही कहा कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो अगर मर भी जाए तो जीवित होगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह मार्था को इस बात को सिखा रहे थे कि हे मार्था, तुम्हारे घर में आई हुई मृत्यु को मत देखो, तुम्हारे घर में आया हुआ जो जीवन देने वाला है उसको देखो। या हे मार्था, तुम्हारी परिस्थिति आज चाहे कुछ भी क्यों न हो, परंतु तुम्हारा मुकाबला, तुम्हारा सामना जिस महान परमेश्वर से हो रहा है वो सब कुछ कर सकता है। वो पुनरुत्थान देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। और साथ ही जो उसके ऊपर विश्वास रखकर जीवन यदि वो मर जाए तो उनको जिलाने की भी ताकत इसी महान परमेश्वर में है। इस प्रकार का विश्वास की बातें या इस प्रकार का बड़ा विश्वास की बुनियाद यहाँ मार्था को परमेश्वर देते हुए हम देखते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और यहाँ पर एक बात को मैं, पहले विश्वास है और फिर देखना। हमें पहले प्रभु के ऊपर विश्वास करना है और फिर उसकी महिमा की बातों को देखना है। या फिर मैं इस प्रकार से कहूँ कि हमें पहले उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और उसी की महिमा की बातों को देखना है। और यही बात परमेश्वर जो है उसी मार्था के जीवन में कह रहे थे कि हे मार्था, तू पहले विश्वास कर और फिर उसको देख। परंतु मनुष्य की परिस्थिति एकदम उल्टी रहती है। मनुष्य कुछ देखना चाहता है, उसके जीवन में कुछ चमत्कार चाहता है, उसके जीवन में कुछ अद्भुत चंगाई चाहता है, उसके जीवन में कुछ अद्भुत बड़ी बात को देखना चाहता है। और वो ये देखने के बाद वो प्रभु पर विश्वास करेगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। नतनियल नाम का एक व्यक्ति जो ज्ञानी था, जो भरपूर ज्ञान से भरा हुआ था, जब यीशु मसीह के पास वो आ रहा है तो यीशु मसीह उसके लिए एक बात को कहते हैं। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 47 से 50 तक। यूहन्ना पहले अध्याय को निकालिएगा। यूहन्ना पहले अध्याय 47 से लेकर 50 तक उसकी बातों को मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने यीशु से कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। 49 नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। 50 यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े काम देखेगा। हालेलुया। यहाँ फिलिप्पुस के साथ जब नतनिएल आता है
जैसे नतनेल आता है तो परमेश्वर यीशु मसीह उसके बारे में कहते हैं कि ये सच्चा इजरायली है, इसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार की छल कपट नहीं है। तो ये नतनियल उसको इस प्रकार से जवाब देते हैं कि और यीशु ये भी कहते हैं कि जब तू उस अंजीर के पेड़ के तले था तब तुझे फिलिप्पुस बुला रहा था। ये नतनियल के बारे में लिखा है, ये अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उन दिनों में यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार अंजीर के पेड़ तले रह के वे प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करते थे। इस बात को यीशु मसीह ने अपने दिल में से पहचान लिया और उसी नतनेल को कहा कि इसके मन में ये सच्चा इजरायली है, क्योंकि सच्चे इजरायली की एक निशानी थी कि वे प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। और इसीलिए यीशु मसीह उस नतनेल को इस प्रकार से कहा कि इसमें कोई भी छल कपट नहीं है। परंतु इस बात को नतनेल कुछ समझ पाया कि इस यीशु मसीह ने मुझे अंजीर के पेड़ के पास रहते समय भी देखा है, इसी के लिए वो इस बात को समझ पाया कि परमेश्वर के पास एक बुद्धि है। इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को रब्बी कहा और रब्बी कहकर परमेश्वर का पुत्र भी कहा और इज़राइल का महाराजा भी कहा। परंतु यीशु मसीह ने जो उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था, इसी के चलते वो उसकी प्रशंसा किया कहकर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों को नहीं कहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अगर विश्वास रखेगा तो इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझने पाए कि हमारे जीवन में प्रेज लॉर्ड सर, हमारे जीवन में इस बात को हम समझने पाए कि हम लोग यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भी विश्वास करने के द्वारा प्रभु सामर्थी है, प्रभु अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर बहुतायत से सामर्थी है कि हमारे जीवन में भी वो बड़े बड़े कार्य अवश्य करेगा और अवश्य करेगा। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा नतनियल को, तू इससे भी बड़े बड़े कार्य को देखेगा। इसका मतलब आज परमेश्वर यीशु मसीह नतनियल को इस बात को सिखाना चाहते, जो छोटा विश्वास तूने किया कि तो अंजीर के पेड़ के पास था, इसके लिए तू खुश हो गया कि मैं अंजीर के पेड़ के पास था और प्रभु यीशु मसीह ने समझा, इसी के लिए तू खुश हो रहा है। परंतु प्रभु उससे भी आगे जाकर कहते हैं कि इससे खुश मत हो, पर तू ये केवल विश्वास रख तो और भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, और भी बड़े बड़े कार्य, और भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों की बातों को तुम देख पाओगे बोलकर प्रभु यीशु मसीह उस नतनियल को कहते हुए हम देखते हैं। क्या इस बात को हम भी अपने जीवन में लागू कर रहे कि हमने थोड़े से विश्वास, हमारे जीवन की कुछ थोड़ी बातों को प्रभु ने पूरी करने के बाद विश्वास किया है, या हमारे पास परमेश्वर ने हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना की हो, परंतु परमेश्वर सामर्थी है, उसी के ऊपर विश्वास रखकर यदि हम उसमें चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने के लिए सामर्थी है। इसी बात को परमेश्वर सिखाते हैं। और यीशु ने उससे कहा, हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री नेटवर्क के व्यत्यय के चलते कुछ डिस्टर्बेंस है। 4 अध्याय के 48वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जॉन चैप्टर 4 वर्स 48 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके पास जो उसके पास
राज कर्मचारी का जो पुत्र जिसको परमेश्वर ने चंगा किया वो आता है, तो प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि जब तक तुम अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को ना देखो तो विश्वास नहीं कर पाओ। आज कई एक लोगों के जीवन में जब तक अद्भुत चिन्ह चमत्कार ना हो तब तक वो यीशु मसीह नहीं करते। और यहाँ ये कहूँ मैं कि जब उनके जीवन में परमेश्वर से दूर हटते, इसी के लिए लोगों को कहते हैं कि जब तक हम चमत्कार ना देखेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे बोलकर देखते हैं। और इस बात को हम देखते हैं कि लाजर जिससे यीशु मसीह प्रेम करते थे वो बीमार पड़ गए और पर भी यीशु ने उसे ठीक नहीं किया। बाइबल बतलाती है लाजर से यीशु प्रेम करता था, वो बीमार थे। इस प्रकार की खबर जब यीशु मसीह को जब पता चली तो भी यीशु मसीह ने उसे ठीक नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं उस बीमारी को किस प्रकार से, उस माफ़ कीजिएगा इस मृत्यु को किस प्रकार से महिमा में बदलना है। इस बात को वो प्रभु यीशु मसीह जानते थे। इसी के लिए जब उनको पता चला कि उनका मित्र लाजर जो बीमार है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ कुछ दूर रहने के बावजूद भी उस जगह पे नहीं आए। जब वो और भयानक बीमार पड़ गया तो भी यीशु मसीह उस जगह पर नहीं आए। ये बीमारी प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे लेने के लिए आई है, और परमेश्वर उसके के लिए अपनी महिमा को जरूर लेगा, इसको समझने के लिए प्रभु ने इस बात को किया। ये कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पत्री उसके 2:4 में क्या लिखा है। अय्यूब उसके 2 अध्याय के 4 वचन में, अय्यूब की पत्री 2 अध्याय के 4 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अय्यूब 2 अध्याय 4 वचन, अय्यूब की पत्री 2 अध्याय 4 वचन। थैंक यू लॉर्ड। अय्यूब की पत्री 2 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, शैतान ने यहोवा को माफ़ कीजिएगा, शैतान ने, अय्यूब की पत्री 2:4, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। प्राण के लिए मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है बोलकर यहाँ पर इस और 8वां वचन पढ़िए, अय्यूब 2:8 में, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर अय्यूब के जीवन में आई हुई दूसरी परीक्षा को हम देखते हैं। जो शरीर में उसके लिए व्याधि आई, और उस शरीर में आए हुए व्याधि के अनुसार जो व्याधि शैतान ने लाई थी। कई प्रकार के बीमारियां शत्रु की ओर से होती है, शत्रु गिराने के लिए करता है, परंतु कुछ बातें उसमें से परमेश्वर महिमा की बातों को रखता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के 17 से लेकर 2 कुरिन्थियों की पत्री, मेरे साथ खोलिए, 2 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 12वें अध्याय 7 वचन से लेकर 10वें वचन तक। 2 कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय 7वें वचन से 10वें वचन तक। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। 10वां वाक्य, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ये प्रेरित पौलुस के जीवन की बातें हैं।
प्रेरित पौलुस परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े कार्य करने वाला एक सामर्थी योद्धा था बोलकर हम देखते हैं। और इस योद्धा के चलते बाइबल की कई एक पुस्तिका को लिखने के लिए भी पवित्र आत्मा ने इस पौलुस का इस्तेमाल किया। और उसी पौलुस के जीवन के द्वारा पौलुस इस प्रकार से कहता है कि एक दुष्ट का एक उसके मेरे पास 7वें वचन में लिखा है कि मेरे पास प्रभु का इतना प्रकाशन दिया गया है कि उस सारे प्रकाशन से मैं घमंड में ना आऊं, उस सारे प्रकाशन से के ऊपर मैं घमंड ना करूं। इसी के लिए शत्रु का एक दूत मुझे घूंसे मारता है। इसका मतलब ये प्रेरित पौलुस इस प्रकार से अपने आप को दीन और नम्र करता है कि उसके जीवन में भी एक कठिनाई है, उसके जीवन में भी एक प्रकार का कठिन बात है, परंतु वो 90वें वचन में उसने परमेश्वर से इस बात को प्राप्त किया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जब 90वें वचन से उसने परमेश्वर का इस बात का जवाब का पाया कि परमेश्वर उसको कहते हैं कि मेरे लिए तुझे जो अनुग्रह अभी मिला है वो पर्याप्त है, वो काफ़ी है, जब कहते हैं तो 10वें वचन में प्रेरित पौलुस अति उत्साहित होकर कहता है कि मैं मसीह के लिए निंदा, मसीह के लिए निर्बलता, मसीह के लिए दरिद्रता, मसीह के लिए उपद्रव, संकट, इस सारी बातों में मैं प्रसन्न होऊंगा। क्योंकि वो कहता है जब मैं निर्बल ही होता हूँ तो परमेश्वर मुझे बलवंत बनाता है। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों जो ये आज सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात कहूँ, मैं इस प्रकार से कहूँ कि आपकी निर्बलता में परमेश्वर आपको बलवंत बनाएगा, जरूर आपको परमेश्वर बलवंत करेगा। जिस परिस्थिति में आप अपना बल को खो रहे हैं, जिस परिस्थिति में आप अपने आप को अकेला महसूस समझ रहे हैं, जिस परिस्थिति में आप मृत्यु का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारी परिस्थिति में परमेश्वर आपको जरूर और जरूर बल देगा और उसके बल के द्वारा ही परमेश्वर अपनी महिमा को भी लेगा। इसके लिए हमें उस महान परमेश्वर के विश्वास की ओर ताकते रहने की ज़रूरी है और उस विश्वास रूपी परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस का पत्री 5:13 में लिखा है। पहला तीमुथियुस 5वें अध्याय के 13वें वचन, पहला तीमुथियुस उसका 5वें अध्याय का 13वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस का पत्री उसको छोड़िए, दूसरा तीमुथी 4 अध्याय के 20वें वाक्य को पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 20वें वाक्य, इसमें इस प्रकार से कहता है पौलुस, इरास्तुस कुरिन्थ में रह गया और त्रोफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। मतलब पौलुस इस बात को कहता है कि हमारे में से जो कुछ लोगों निर्बल है, दुर्बल है, कुछ लोग दुर्बलता में हैं, कुछ लोग बीमारी में हैं, मैंने उसे छोड़ा है बोलकर यहाँ पर दिखता है। मिलेतुस के बारे में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि वो बीमार है, शारीरिक व्याधि में है, उस समस्या में है, तो हम उसको छोड़कर अपनी सेवा बात के लिए निकल चुके हैं। इसे परमेश्वर की ओर से पौलुस अपने इस तीमुथियुस को लिखता है। और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 9 के 2 वचन को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 2 वचन, 9 अध्याय के 2 वचन में इस प्रकार से कहा है। 9वें अध्याय के 2 वचन में, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यहाँ पर यीशु मसीह के पास एक जन्म का अंधा आता है, तो यीशु मसीह के चेले इस प्रकार से पूछते हैं कि हे रब्बी,
किसने पाप किया था। इसका मतलब कुछ बीमारियां, उन लोगों का कहना था कुछ बीमारियां उसके माता पिता के पाप करने के द्वारा आती है बोलकर, परंतु यीशु मसीह कहते हैं ये बीमारी इसके परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। शायद हम किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारी बीमारी परमेश्वर का चमत्कार करने के लिए आई है, या हमारे जीवन में परमेश्वर एक बहुतायत से चमत्कार करना चाहता है। उसकी महिमा को देखकर परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्रकार से चमत्कार करना चाहता है, जिसे हम समझ नहीं पाए और सरल रीति से जानने पाए। मैं फिर से उसी बात को दोहराऊं कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर बहुतायत से विश्वास रखते हैं, परमेश्वर को काम में किए। इसी के लिए मैं इस बात को कहकर ख़त्म करता हूँ कि जब परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को सम्मान मिलता है तब परमेश्वर को सम्मान मिलता है, और पिता के अनुग्रह और सामर्थ को दिखाने के लिए प्रभु यीशु के पास लाजर की मृत्यु एक अवसर थी। इसी के लिए यीशु मसीह ने उस लाजर को जिंदा करने के लिए एक बात की प्रार्थना की कि पिता तो मेरी बात को सुनता है, परंतु यहाँ जो लोग हैं वे सुने और समझे, एक सम्मान देते हैं, क्योंकि पिता। इसी के लिए हम और ये लाजर की मृत्यु पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के लिए महिमा देने के लिए थी। इसी के लिए हमारे जीवन में भी हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी, मृत्यु कुछ भी क्यों ना आए, जरूर और ज़रूर वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। प्रार्थना करें। दयानिधि, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जो विश्वास रखते हैं प्रभु, उनके लिए तो अचंभव के कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। इस बात को हम समझते हैं प्रभु। हमारे जीवन में तेरी दया और तेरी अनुग्रह की बातें होने पाए, सहायता कर और मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको अच्छी दिन, धन्यवाद।